Circular 240 was issued by the CGST and let's discuss it. So सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्या करता है, उसमें कैटेगराइज करता है और कुछ कैटेगरी ऑफ सर्विसेज को विच आर इंटर स्टेट सर्विस विच आर अवेलेबल लोकली, जनरली ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए अवेलेबल होता है। इस वाले केस में क्या होता है, जो सप्लाई अगर सप्लाई कर रहा है अपने, अगर सप्लायर अपनी सप्लाई कर रहा है अपनी सर्विसेज के थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म के थ्रू, देन उस वाले केस में कुछ कैटेगरी ऑफ सर्विसेज के केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए, एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू हिम एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स। अब क्वेश्चन ये कि क्या ये रिवर्स चार्ज है? द आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 डिफाइन करता है रिवर्स चार्ज, which means that liability to pay tax by the recipient of the supply of goods or services or both instead of supplier of such goods or services or both under subsection 3 of subsection 4 of section 9 or under subsection 3 or subsection 4 of section 5, ये केवल डिफाइन करता है एज आरसीएम। बट अब इसके अंदर 9 सबसेक्शन 5 की नोटिफाइड सर्विसेज कवर्ड नहीं है। रिजल्टेंट जो भी सप्लाई विच आर कवर्ड बाय सेक्शन जो नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द रिवर्स चार्ज। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि नोटिफाइड सर्विसेज कौन कौन सी हैं। नोटिफाइड सर्विसेज हैं बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 17/2017, जिसको फर्दर 3 बार अमेंड किया गया था, बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 23/2017, 17/2021, जिसके रेफरेंस में एक सर्कुलर इशू हुआ था, सर्कुलर नंबर 167, उसको भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। और इट इज फर्दर अमेंडेड बाय सेक्शन सब नोटिफिकेशन नंबर 16/2023। अब एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन सी सर्विसेज कवर्ड है। सर्विस बाय वे ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर बाय द रेडियो टैक्सी, सिंपल, जितने भी अपने ओला उबर है। सर्विस बाय वे ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय द ओमनीबस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर इज द कंपनी। दैट मीन्स अगर कोई जो बस सर्विसेज दे रहा है, रेड बस सर्विसेज कवर्ड है जनरली, बट विच आर लोकली, जिसके वेंडर लोकली अवेलेबल हैं, जैसे मीरू वगैरह हो गई। Service by way of providing accommodation, hotel and guest house, campsite or other commercial places meant for the residential or lodging purposes, except where the person supplying such service through the e-commerce operator is liable for registration under section 22 of subsection 1. That means जिनकी threshold limit exceed कर गई है उसको exclude करता है ये वाला provision. Service by way of housekeeping, urban, ये अर्बन क्लैब की जितनी भी सर्विसेज हैं जो लोकली वेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट से के दायरे में है, जो कि यहाँ पे क्राइटेरिया देता है एक्सेप्ट। सर्विस बाय ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, अब देखो ये सर्विस एड ऑन हुई थी जिसके रेलेवेंस में सर्कुलर नंबर आया था 167, जैसे क्लाउड किचन है वो कवर्ड है। अब क्वेश्चन आता है इश्यू ऑफ रिवर्सल का आफ्टर ऑल आया ही क्यों। सेक्शन 17 बात करता है रिवर्सल की, आप केवल उतना ही क्रेडिट ले सकते हो जितना आपके बिजनेस से रिलेटेड है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ये बोलता है वेयर द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर द बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर द अदर पर्पसेस, द अमाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एट्रीब्यूटेड टू द पर्पस ऑफ द बिजनेस। सिमिलरली सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर एक टैक्स पेयर जो है वो टैक्सेबल सर्विस भी दे रहा है इंक्लूडिंग जीरो रिलेटेड सर्विस, जीरो रिलेटेड सर्विस डिफाइंड है सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जिसमें कि डिवाइड है मेरा एक्सपोर्ट और अपना सेस सप्लाई और सेस डेवलपर की सप्लाई, एंड पार्टली फॉर द इफेक्टिंग द टैक्स एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू द टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई तक लिमिटेड रहेगा। रिजल्टेंट आपको बैलेंस अमाउंट को रिवर्सल करना पड़ेगा, यानी कि जितना भी आईटीसी आपने यूज किया है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम फॉर प्रोवाइडिंग द एग्जेम्प्ट सप्लाई उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। दैट इज द ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 एंड 2। अब क्वेश्चन आता है कि एग्जेम्प्ट सप्लाई है क्या, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के अंदर exempt supply include on which the recipient is liable to pay tax under the reverse charge basis। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है the value of exempt supply under subsection 2 shall be such as may be prescribed and shall include supply on which recipient is liable to pay tax under the reverse charge mechanism। बट क्वेश्चन इज कि क्या 9(5) अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर को अगर पे भी करना पड़ रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर हु इज सप्लाइंग हिज सर्विसेज through the e-commerce platform, although he is not liable to register under subsection 1 under subsection 1 of section 22, whether he is liable to reverse the credit or accrued that he has accrued on the inward supplies। इस क्वेश्चन के ऊपर नोटिस इशू हुआ था और उन्होंने फिर एक सर्कुलर इशू करा, सर्कुलर नंबर 167।
जिसमें क्या था, जो एक नोटिफाइड सर्विस थी 17/2021 की नोटिफिकेशन जो भी हमने पहले डिस्कस करी थी, दैट इज अ क्लाउड